औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मायूसी, नाउमीदी। आज इस वीडियो के अंदर हम इसके मफ़हूम को देखेंगे, उसके बाद इसकी अलामात और इसका इलाज दरियाफ्त करेंगे और आखिर पर एक पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आप सबके लिए। आइए देखते हैं मायूसी असल में है क्या। याद रहे कि मायूसी एक ज़हनी कैफियत का नाम है, इसमें इंसान अपने आप को बेबस और बेइख्तियार महसूस करता है, और ये वो कैफियत है जब उसकी उम्मीद का चिराग टिमटिमाने लगता है। मायूसी की वजूहात क्या है, क्यों मायूसी पैदा होती है? सबसे पहली वजह तरबियत की कमी है कि वो क्वालिटीज़, वो खसूसियात इंसान के अंदर पैदा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। दूसरी वजह है जिंदगी के अंदर मुसलसल नाकामी। एक काम किया, नाकाम हो गया, दूसरा किया, नाकाम हो गया, या एक काम को ही बार बार करने में नाकामी हो रही है, तो इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। और दूसरी वजह उसकी समाजी है कि इंसान के रिश्ते और उसके रिश्ते जो हैं उसके अंदर दरारें आ जाती हैं और वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और जब रिश्ते टूट फूट का शिकार होते हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली मायूसी की तरफ चला जाता है। अगला पॉइंट है माली मसाइल। माली मसाइल इंसान को अक्सर, बल्कि अक्सर लोगों को माली मसाइल का सामना करना पड़ता है। और वही बात कि जिनकी तरबियत अच्छी तरह से नहीं हुई होती, जिनकी ट्रेनिंग सख्त माहौल की नहीं हुई होती, तो फिर वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान किसी ऐसे मुज़ी मर्ज का शिकार हो जाता है कि उसे वो जान नहीं छुड़ा सकता। जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि इंसान की बेमकसद ज़िंदगी जो है वो भी उसको मायूसी की तरफ ले जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन जो है वो इंसान का कम हो जाता है, तो इसलिए वो मायूसी का शिकार हो जाता है। आइए आप देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं मायूसी का शिकार हो गया हूँ, या किसी को कैसे पता चलेगा कि वो मायूसी का शिकार हो गया है। पहली जो अलामत है जो जाहिर होती है वो ये है कि हर काम के अंदर इंसान मनफी सोच का शिकार हो जाता है, वो मनफी तौर पर सोचना शुरू कर देता है। दूसरी बात यह है इंसान की जिंदगी का कोई जब मकसद नहीं होता और वो मकसद से अगर कोई उसका तयन है तो उससे दूर होता चला जाता है, तो वो समझ लो कि ये भी अलामत जो है वो मायूसी की है। तीसरी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम है। हमें अंदाजा हो जाता है कि हम मायूसी का शिकार हैं, वो है बेसुकूनी। चौथी अलामत वो भी बड़ी वाज़ेह तौर पर बताती है कि इंसान मायूसी का शिकार हो रहा है या हो गया है, वो तन्हाई पसंद हो जाता है। पांचवी अलामत यह है कि जब इंसान अपनी कोशिश को तर्क कर देता है, तो कोशिश का तर्क करना भी मायूसी की अलामत है। छठी और आखिरी अलामत मायूसी की वो ये है कि इंसान दुआ छोड़ देता है, दुआ नहीं करता। अगर ये अलामत आ रही हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि मायूसी का हमला हो चुका है। मायूसी का इलाज क्या है? मायूसी का इलाज मौजूद है। याद रहे अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। मायूसी का दूसरा बड़ा इलाज ये है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर यकीन हो जाना चाहिए कि हर काम अल्लाह की मर्जी से ही होता है। दूसरी बात यह कि मुस्बत सोच अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि नेक लोगों की सोबत में बैठना चाहिए जिनकी सोच मुस्बत है। अपनी जिंदगी के अंदर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं या जो आपके आदाब हैं, आपके आदाब छोटे होने चाहिए। पांचवा इलाज है मायूसी का तौबा। तौबा बजाते खुद एक बड़ा अमल है। छठा पॉइंट है जी जिक्र इलाही। अगर जिक्र इलाही शुरू कर देते हैं तो मायूसी के अंधेरे जो हैं वो छटने शुरू हो जाते हैं। और आखिरी इलाज है जी दुआ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अगर आप दुआ नहीं कर सकते तो गुड विशेस रखें दूसरों के लिए। आइए दुआ, हौसले और सब्र की ताकत के साथ मायूसी के अंधेरों को ईमान की रोशनी में तब्दील कर दें। आपकी समातों का शुक्रिया।